नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। शिक्षा शास्त्र विभाग गया कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। आज आयोजित होने वाली मुख्य प्रतिस्पर्धा में बालिकाओं के लिए बैडमिंटन एवं चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि हमारे महाविद्यालय की छात्राओं में असीम प्रतिभाएं हैं। निश्चित रूप से महाविद्यालय में खेल का एक नया वातावरण बन रहा है और खेल के विभिन्न विधाओं से संबंधित सभी आधारभूत संरचनाएं महाविद्यालय परिसर के अंदर विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि हमें आशा है कि हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग में यह प्रतिभागी निश्चित रूप से कल गया कॉलेज का नाम राष्ट्रीय खेल जगत में रोशन करेंगे। मौके पर गया कॉलेज के एथलीट सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा शास्त्र विभाग की यह खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिता के आयोजन के मौके पर हम सभी इस आयोजन का सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और साझा करना चाहता हूं कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप खेल जगत में किसी न किसी ऊंचाई को अवश्य छुएंगे। शिक्षा शास्त्र विभाग गया कॉलेज में आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन मैदान में गुब्बारे उड़ाकर तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने किया। गया कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें, खेल को हार और जीत तक ही सीमित रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्र द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि समारोह के लिए यह विभाग बधाई का पात्र है। उन्होंने बताया कि आशाएं नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे महाविद्यालय में खेल मैदान से विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और भारत का नाम आने वाले दिनों में रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थियों को उनके खेल अभ्यास हेतु हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास करूंगा। महाविद्यालय के वर्षर डॉक्टर आदर्श कुमार गुप्ता ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हैं। आए दिन महाविद्यालय में ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावना भी विकसित होती है। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज ने कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में लड़कों के लिए क्रिकेट और थ्रोबॉल तथा अन्य खेलों का आयोजन किया गया है, जबकि 3 मार्च को बालिकाओं के लिए बैडमिंटन एवं शतरंज का आयोजन मुख्य रूप से किया जाएगा। बीएड के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बढ़ चढ़कर इस वार्षिक खेलकूद में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर धीरज ने कहा कि कक्षाओं में नियमित पठन पाठन के अलावा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल भी अत्यंत आवश्यक है। खेल परिणामों की घोषणा एवं धन्यवाद ज्ञापन खेल प्रभारी अंजनी कुमार ने की। प्रथम वर्ष विजेता रहे कप्तान बबलू के नेतृत्व में, जबकि द्वितीय वर्ष के कप्तान मृत्युंजय मैन ऑफ द मैच रहे, परंतु उनकी टीम उप विजेता रही। मौके पर बीएड विभाग के अजय शर्मा, अभिषेक कुमार, सादर आलम एवं महेंद्र कुमार, रानी नीना प्रियदर्शनी सहित कई लोग मौजूद थे। खेल के लिए कमेंट्री शिक्षा विभाग के सहायक अश्वनी कुमार ने की। क्रिकेट के परिणाम में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी विजेता रहे एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी उप विजेता रहे। दोनों ही टीमों के कप्तानों एवं खिलाड़ियों को प्राचार्य ने मेडल एवं ट्रॉफी देकर उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक शिक्षा जगत का अहम पार्ट है खेल। खेल से तंदुरुस्ती बनती है, मानसिक विकास होता है और तब जाकर आप जिसका शारीरिक विकास होगा, मजबूत रहेगा। कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। यदि आप स्वस्थ हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई तबे होगी बढ़िया जब आप स्वस्थ रहेंगे। ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करोगे तबे जब स्वस्थ रहोगे। इसलिए खेल को खेलना अनिवार्य रूप से एक शिक्षक, एक कर्मचारी, एक विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अहम चीज़ है। सबको हम कहते हैं कि आज के जो दौर में जितने जल्दी लोग अपने आप को मोटापा से ग्रसित हो रहे हैं, खाने का पचा नहीं पा रहे हैं, उससे ही बच्चों का सेहत भी बिगड़ रहा है। इसलिए हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि जिस खेल में आपकी रुचि हो वही खेल खेलें और खेल को बढ़िया से खेलें, खेल की भावना से खेलें, आपसी सद्भाव से खेलें,
उसके बाद आपका पढ़ने वाला जो विद्या है वो हासिल स्वतः हो जाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। यही गलत है, उसको मुआ दीजिएगा, इस बच्चे को मुआ रहे हैं आप लोग। गया जिला के खिजसराय के डेमा गांव में 5 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी सेविका के पद पर काम करने के लिए चयनित की गई महिला को जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो सोमवार को आयोजित आम सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। चयनित महिला ने अपने दावेदारी को लेकर न केवल जोरदार हंगामा किया बल्कि आम सभा रणक्षेत्र और पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। यही नहीं, जब महिला की बात अधिकारियों ने तनिक भी नहीं सुनी तो एसडीओ की गाड़ी के पहिए के नीचे आकर जान देने को तैयार हो गई। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने महिला के साथ बल प्रयोग कर दूर हटा दिया। इस दौरान महिला व उसकी सास दोनों जख्मी हो गई। महिला का समर्थन कर रही भीड़ पर भी पुलिस ने डंडे बरसाए। डेमा गांव की बहू प्रीति देवी का कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए वर्ष 2017 में उनका चयन किया गया था। इसके बाद 4 बार आम सभा हुई पर किसी भी आम सभा में वार्ड सदस्य व सरपंच नहीं आए। लेकिन जब सोमवार को आम सभा बुलाई गई और प्रखंड स्तर पर बड़े अधिकारी पहुंचे तो उसकी जगह दूसरी महिला का चयन करते हुए उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इस बात का जब प्रीति देवी ने विरोध किया तो किसी भी अधिकारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बार बार अपने हक के लिए अधिकारियों से पूछती रही लेकिन किसी ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। उल्टा उसे धमकाकर भगाने की पुरजोर कोशिश की गई। यूक्रेन मामले पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि आज यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाले हैं वो देश पाकिस्तान से भी खत्म देश है। उन्होंने कहा कि इस देश में राम रहीम जैसे बलात्कारी को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। हमारे देश में पैसे वालों का ही बोलबाला है। उन्होंने कहा कि हमारे देश से बेहतर तो पाकिस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान में शासन अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा हिंदुस्तान गरीब गुरुओं के अधिकार को कुचलकर फिर भी अपने को महान मानता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम बिहार में आएंगे एक दिन में 400 टेंडर नहीं होगा। हम टेंडर करेंगे तो 10 लाख और 20 लाख का, कोई माफिया टेंडर नहीं डाल सकेगा। उन्होंने कहा कि आड़तपुर की घटना जालियांवाला बाग से कम नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने आज तक कुछ भी नहीं किया। हम बिना शर्त रिहाई, हम वहां के बांध में जो लोग गुंडे थे उस पर गिरफ्तारी, जो केस गांव वाले पर हुए उसको वापस किया जाए और जब तक बांध ना बंधे तब तक बालू की ढुआई ना हो और पूरे बिहार से बालू की बंदोबस्ती को रद्द किया जाए। ब्लॉक स्तर पर 20 लाख का टेंडर किया जाए और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को वो 20 लाख का टेंडर दे। बाहर के किसी माफिया को, एमएलए एमपी मंत्री के सैया भतार को, बाप बेटा बेटी को नहीं। ये बिहार के उन बेरोजगार लड़के को टेंडर दिया जाए। टेंडर 300-400 करोड़ का ना हो, टेंडर 1000 करोड़ का ना हो, टेंडर 100 करोड़ का ना हो। सरकार इसीलिए 100-300 करोड़ की टेंडर करती है कि उससे माफियाओं से पैसा लिया जाए, घर भरा जाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फ्रांसीसी समाजसेवी मम्मी जी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। गया के चेरकी के कर्मा गांव में महिलाओं के लिए निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं गरीब बच्चों के विकास के लिए बोधगया में रहकर कार्य कर रही फ्रांसीसी समाजसेवी जेनी पेरे उर्फ मम्मी जी ने बुधवार को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। बोधगया प्रखंड के चिरकी बाजार स्थित कुरमावा पंचायत के कर्मा गांव में मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला गया। Yes, today we have come in the village Karma and in Cherki, and with the intention to do a new opening of a sewing center. So we are very happy. A lot of village people have come, and we have some dignitaries also coming to support us. So we hope that this sewing center will be very successful. नमस्कार, आज मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क सिलाई केंद्र कर्मा विलेज चेरकी गया में खुला यहाँ,
और यहाँ 150 लड़कियों को नाम अंकित हुआ है और एवरीडे 10 से 4 यहाँ सिलाई सिखाया जाएगा निःशुल्क में। और बहुत खुशी महसूस कर रहा है इस कर्मा विलेज का गांव का लड़की लोग आज यहाँ सीखने के लिए। गया जिला के अति नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत पनकरा के पंचायत भवन के प्रांगण में एसएसबी की 32वीं वाहिनी के ई कंपनी द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत डिप्टी कमांडेंट जयप्रकाश आर्या, सहायक कमांडेंट आयुष मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक धनरंजन त्रिपुरा व एसएसबी के जवानों द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई और रोग अनुसार दवाइयाँ भी मुफ्त में दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में एसएसपी द्वारा कैंप लगाया जाना सराहनीय कदम है। इस मौके पर मुफ्त दवाइयाँ एवं चिकित्सा शिविर के आयोजन पर लोगों में खुशी की लहर है। मौके पर एसएसबी के डॉक्टर हेम नारायण सिंह ने बताया कि 150 लोगों की जांच की गई, जिसमें दर्द से लेकर बुखार, सर्दी जुकाम समेत कैल्शियम की दवाएं उपलब्ध कराई गई। मौके पर एसएसबी ई कंपनी के डिप्टी कमांडेंट जयप्रकाश आर्या ने बताया कि नक्सली क्षेत्र के अत्यंत पिछड़े इलाकों में कैंप लगाकर चेकअप तथा अन्य सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लोगों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये हमारा उधर डिपार्टमेंट से दे रहा है उसका गांव को उसका थोड़ा बीमारी वाला को आपको उसका दवाई देना है, ट्रीटमेंट करना ये प्रोग्राम है। कैसे मरीज को जो भी उसका डॉक्टर कोई दर्द होता है, कोई का बीमारी का जो आदमी का जो डिपेंड होता है इसमें उसके अनुसार दवाई देता है। इलाज कराने आए थे। क्या पता कैसे यहाँ पर आई कि यहाँ पे इलाज हो रही है, कैसे सब पता? बोले गाँव वाला की इलाज हो रहा है, आए हैं दिखाने तो आए हैं दिखावे। यहाँ दवा निःशुल्क सेवा है और सभी जनता को निःशुल्क में दवा दिया जा रहा है। निःशुल्क में सभी को परेशानी जो है वो जांच करके दवा दिया जा रहा है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। गया जिला के डुमरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत पनकरा के आंगनबाड़ी केंद्र सुजी कला में महादलित परिवारों के लिए बुधवार को विशेष कैंप लगाकर सरकार की बुनियादी योजनाओं से वंचित लोगों के लिए आवेदन लिए गए। इस मौके पर डुमरिया अंचलाधिकारी कौशर इमाम ने बताया कि महादलित समग्र उत्थान योजना के तहत डुमरिया प्रखंड के महादलित के 5 गाँव को चयनित किया गया है, जहाँ के लोग अत्यंत गरीब हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पेंशन, राशन कार्ड, परवरिश लाभ योजना, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाना सहित कई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मोहड़ी मध्य विद्यालय में कैंप का आयोजन किया जाएगा। सरकार का ये योजना है महादलित समग्र विकास योजना, उसी महादलित समग्र उत्थान योजना, इसी योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो आवास विहीन है उनको इंदिरा आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना, जो जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि उपलब्ध कराना, जो 60 साल की उम्र पार कर गए उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, या विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको पेंशन योजना का लाभ देना, और जिनको राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड उनके नाम से राशन कार्ड बनाना। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक